नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया है। उसके बाद से बिहार में भी सियासत बदल गई है। मेरे साथ बात करने के लिए पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह इनसे बात करेंगे। चंद्रचूड़ सर, अभी बिहार के रहने वाले हैं जी। नरेंद्र मोदी, भारत सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा है। खुशी हो रही होगी आपको भी? बिल्कुल सौरभ जी, एक तो पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस चैनल पे मौका दिया है। देखिए, अगर राजनीति में, जिसको हम एक आदर्शात्मक राजनीति की बात कहें, तो राजनीति में अगर सरलता, शुचिता, सौम्यता, सादगी, सामंजस्य, अगर इन मूल्यों पर राजनीति होनी है, तो इन मूल्यों पे राजनीति करने का अगर कोई एक विशिष्ट उदाहरण हो सकता है तो वो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। बिहार का होने के नाते मुझे विशेष गर्व है और मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में भी आज उन मूल्यों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिन मूल्यों के लिए कर्पूरी ठाकुर जीवन भर प्रयत्नरत रहे। और मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इन मूल्यों को पहचान कर एक संकेत दिया है कि जिस नए कालचक्र में एक नए भारत का निर्माण होना है, वो नया भारत राजनीति में बिना इन मूल्यों के तो हो ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ बिहार के गौरव की बात तो है ही है, पर बिहार के गौरव के साथ साथ देश में इस प्रकार की सादगी, शुचिता, सामंजस्य, सरलता, सौम्यता से भरी राजनीति हो, यही मैं आकांक्षा भी रखता हूँ। और मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए ही कर्पूरी ठाकुर जी को कोई इतने बड़े पुरस्कार से नवाजा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार, केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है, वो नीतीश कुमार को खुश करने के लिए लिया है। देखिए, अब ये तो एक बहुत पेरिफेरल, सतही सा एक आर्गुमेंट है कि नीतीश कुमार को खुश करने के लिए लिया है। दरअसल बात ये है कि अगर हम नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, अगर हम एक विकसित भारत की ओर देखें, तो उस विकसित भारत में सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होगी? वो सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि जो समाज का सबसे निचला तबका है, समाज का जो सबसे एक्सप्लॉइटेड पार्ट है, जो समाज का सबसे निर्धन तबका है, समाज में जिन जातियों की, जिन लोगों को, जिन समुदायों को वर्षों से जो पीड़ित रहे हैं, दलित रहे हैं, जो तिरस्कार झेलते रहे, अपमान झेलते रहे, जब तक उनको मुख्य धारा में आप नहीं लाएंगे, तब तक एक विकसित भारत कैसे भला बन सकता है? तो मुझे तो लगता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी की एक ऐसी सोच है जिस सोच पर हमें सबको जिस सोच को हमें सराहना करनी चाहिए। और सतही बातों से तो कुछ होता नहीं, किसी के खुश करने से मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी को कुछ मिलने वाला है, और ना ही मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की ऐसी कोई सोच होगी। तो ये तो उन्होंने बिहार का आदर किया है। अगर किसी को खुश किया है तो बिहार के और असंख्य जो हमारे भारतीय हैं, जो बाधा और विघ्नों से लड़कर ऊपर आते हैं। दरअसल कर्पूरी ठाकुर का जीवन है क्या? मैं दिनकर की एक पंक्ति याद है कि बाधा विघ्नों को चूम चूम। तो जिन बाधा विघ्नों को चूम कर कर्पूरी ठाकुर ने एक राजनीति में अपनी जगह स्थापित की, जो उन्होंने एक आयाम स्थापित किया, जो भारत में आज सामाजिक न्याय के रूप में जाना जाता है, मुझे लगता है कि इसको सलाम है, इसको पहचान है, और इसकी पहचान के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये एक और भी खुशी की बात है कि ये शायद पहले हो जाना चाहिए था। वर्षों से कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। देखिए, पटना में कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी के अवसर पे जो समारोह था जेडीयू का, नीतीश कुमार मंच से परिवारवाद के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। क्या निशाना लालू यादव की तरफ था या फिर बीजेपी के? देखिए, ये निशाना किसी एक के प्रति क्यों हो? मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने आपको ये कहा आरंभ में कि अगर राजनीति में हम क्या चाहिए, हमें सादगी, शुचिता। तो जो परिवारवाद कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, उसमें लालू यादव एक हो सकते हैं, परंतु असंख्य ऐसे यहाँ उदाहरण है जहाँ परिवारवाद चलता रहा। चोट किसे पहुँचा रहे थे मन से? अब वो मन से किसको चोट पहुंचा रहे थे, ये तो वो जाने, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं। लेकिन हाँ, ये तो सच है ना कि हम तो चाहते हैं ना कि परिवारवाद ना हो। क्या ये कोई कह सकता है कि परिवारवाद हो? क्या इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि राजनीति में परिवारवाद को बल मिले? तो अगर आप
सैद्धांतिक तौर पर ये चाहते हैं कि परिवारवाद ना हो, तभी तो भारत बनेगा, तभी तो भारत बढ़ेगा। अगर एक ही परिवार का ये, अगर आप जस्टिस के आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे तो उसमें यही तो हम कहते हैं कि अगर किसी एक क्षेत्र में किसी का कोई अगर प्रभुत्व हो तो उस प्रभुत्व के आधार पर दूसरे क्षेत्रों में भी उसका प्रभुत्व ना हो, उसको हम न्याय कहते हैं ना। तो अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के रूप में देखते हैं, मैं सैद्धांतिक रूप में ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा अभी आपके सामने, लेकिन सच्चाई क्या है कि अगर, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अगर हैं कोई या कोई राजनीतिज्ञ हैं तो उनके बच्चे राजनीति में नहीं आने चाहिए, पर किस तरीके से आना चाहिए, क्या संघर्ष होना चाहिए। क्या कर्पूरी ठाकुर ने जो संघर्ष किया उसी संघर्ष से माननीय लालू यादव के जो परिवार के लोग हैं, क्या उसी संघर्ष से मुख्यमंत्री बन रहे हैं? अगर बन रहे हैं तो बनना चाहिए, पर अगर वो सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, तो मुझे लगता है कि वो आदर्श राजनीति जिसकी हम बात कर रहे हैं या जिन मूल्यों पर राजनीति की बात कर रहे हैं वो उसके विपरीत है। तो कम से कम नीतीश कुमार जी ने अगर ऐसा कहा है, अगर नीतीश कुमार जी ने परिवारवाद के खिलाफ कोई अभियान चलाई हो या परिवारवाद के खिलाफ अगर कोई उन्होंने नारा दिया है तो स्वागत योग्य है। कोई अच्छी बात किसी से भी आए तो उसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। नीतीश कुमार का मन डोल रहा है महागठबंधन में। देखिए, नीतीश कुमार जिस जो राजनीति करते रहे हैं, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की राजनीति एनडीए के साथ थोड़ी सुगमतापूर्वक होगी। राजद के साथ उनका जो तालमेल है वो उतना सुगम तो नहीं होगा, उतना सहज नहीं होगा, एक नेचुरल एलाई जिसको आप कहते हैं। तो नीतीश कुमार के नेचुरल एलाई के रूप में राजद को मैं नहीं देखता हूँ। नीतीश कुमार का अगर कोई नेचुरल एलाई हो सकता है तो वो एनडीए ही होगा। आप इसलिए देखें कि एनडीए के साथ उनके कितने वर्ष रहे हैं, उसकी तुलना में जब भी वो राजद के साथ गए हैं दोनों बार वो उसे बहुत दिन तक तो वो चला नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की राजनीति एनडीए के घटकों के रूप में बेहतर होगी। फिर आ जाएंगे नीतीश कुमार, एनडीए में वापस आएंगे, क्योंकि बिहार की जो हवा है वो थोड़ी बदली नज़र आ रही है। अब तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी जो एक्स पे पोस्ट किया उससे साफ झलक रहा था और नीतीश कुमार पे निशाना। देखिए, बिहार में अगर किसी राजनीतिक दल के प्रति अभी सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है तो वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप पिछले चुनाव को देखिए। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जब साथ लड़े थे तो राजद के पास एक भी सीट नहीं था लोकसभा में जी। तो आप क्या समझ सकते हैं कि राजद जो इतनी बड़ी एक शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है, उस राजनीतिक शक्ति के पास 0 सीट होना ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत के साथ जो क्रिटिकल नंबर है वो नीतीश कुमार के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी की जैसे मैंने कहा ना, संगठनात्मक शक्ति है, नेतृत्व है, उनके पास एक नैरेटिव है, उनके पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने किया है, युवाओं का साथ है, एक नीति है, उनके पास न्याय है, प्रभु राम की ऊर्जा है। तो एक मोमेंटम उनके साथ है और उस मोमेंटम में अगर वो क्रिटिकल नंबर नीतीश कुमार का जुड़ता है तो वो मोमेंटम और बड़ा हो जाता है। प्रश्न ये है कि नीतीश कुमार जो भी चाह रहे हों, प्रश्न ये है क्या भारतीय जनता पार्टी उनको पहले उनके जो काम है उसके लिए क्या उनको माफ़ करेगी, पहली बात। दूसरी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी बहुत खुले हृदय से उसका स्वागत करेगी। मुझे लगता है ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को जब तक नहीं समझा जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि ये मूवमेंट होती रहेगी, कयास लगाते रहेंगे। के लोग तो सॉफ्ट हो चुके हैं बीजेपी के प्रति, पर बीजेपी को भी तो एक्सेप्ट, मतलब आने में दिक्कत नहीं है, पर जिनके पास आपको आना है उनको भी तो ग्रहण करने के लिए खुला मन रखना पड़ेगा ना। मुझे लगता है कि कुछ मूवमेंट की आशंका मुझे भी लगती है, ये मेरा एक बिल्कुल निजी मत है। अब ये कैसे प्ले आउट होगा ये देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, जहाँ तक मैंने कहा कि सहजता का सवाल है तो नीतीश कुमार जी की राजनीति, उनका जो घटक है, उनका जो ईबीसी या एमबीसी वोट बैंक है, उसमें मुझे लगता है सहजता उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी। फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं बीजेपी के साथ है तो फिर तेजस्वी यादव क्या करेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव के पास भी एक अपना वोट बैंक तो है ही है, और अगर तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव के पास और कोई चारा तो होगा नहीं, वो अपनी राजनीति तो करेंगे। बिहार में एक शक्तिशाली पुंज के रूप में वो जाने जाते हैं। लालू प्रसाद जी का एक अपना फॉलोइंग है, फिर अल्पसंख्यकों के बीच में उनकी पकड़ तो है ही है, कांग्रेस के साथ उनकी राजनीति होगी। अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगा ये तो उस सब तभी पता चल पाएगा, पर राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ। बिहार में कुछ हो सकता है, आपको भी ऐसी बिल्कुल आशंका है? आशंका है, लेकिन आशंकाओं के आधार पर आप किसी चीज़ को कह नहीं सकते। देखिए, चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में ये सब बातें होती रहती हैं, आगे पीछे चलता रहेगा। दलों में बार्गेनिंग चलता है, दलों में दबाव बनाना होता है, क्योंकि इसी से राजनीति चलती है और यही राजनीति का रोमांच भी है। अदरवाइज हम आप यहाँ पर बैठ के बात तो नहीं कर रहे होते। तो किस तरह से ये होगा ये तो आने वाले समय में लगेगा। पर हाँ, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की सहजता, एनडीए की राजनीति, उनके मुद्दे, उनका व्यक्तित्व, उनका खुद का परिवारवाद पर किया गया प्रहार, शुचिता, भ्रष्टाचार का विरोध, ये सब ऐसे मतलब मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ज़्यादा सहज होंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।